अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप उनकी कंपनी के निवेशकों को धोखा देने से जुड़े हुए हैं। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $256 मिलियन यानी लगभग 2236 करोड़ रुपए रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है। ये पूरा मामला जो है ये अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। आखिर धोखाधड़ी के आरोप हैं किस सिलसिले में और क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने बुधवार को इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों समेत एक अन्य फर्म एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल कोबेनेस के खिलाफ भी आरोप लगाए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ ही 7 अन्य प्रतिवादियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस अमेरिका की कानून लागू करने वाली एजेंसी है। इसके ही मुताबिक 2020 से 2024 के बीच अडानी को भारत में अपने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, जिसके लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने की बात कही। अडानी को इस प्रोजेक्ट से 20 साल में लगभग $2 बिलियन से ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद थी। आरोप है कि अडानी ने इस पैसे को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला और उनसे $175 मिलियन लिए। आरोपों के मुताबिक इन पैसों को रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया गया था। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व CEO विनीत जैन ने कर्जदाताओं और इन्वेस्टर से अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर $3 अरब से अधिक का लोन और बॉन्ड जुटाए थे। आपको ये भी बता दें कि विनीत 2020 से 2023 के बीच इस कंपनी के CEO के पद पर तैनात थे। इस मामले पर अब अमेरिका की सर्वोच्च कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब आपको आसान तरीके से पॉइंट्स पे बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट के लिए अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत का वादा किया गया। अडानी ने स्कीम बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात भी की, ये बात भी सामने आ रही है। अडानी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े 4 और लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं, जिनके नाम सिरिल कोबेनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल बताए जा रहे हैं। इन चारों ने ब्राइबरी स्कीम में ग्रैंड जूरी, FBI और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC की जांच रोकने की साजिश रची थी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल लेंडर्स से कुल $3 बिलियन रकम इकट्ठा की थी। अब भले ही अडानी के खिलाफ आरोप बुधवार को सामने आए हैं, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही 18 नवंबर को अडानी एनर्जी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई है सबकी नज़र अडानी शेयर्स पर है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर्स सोमवार को भी 1.33% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 2.33% की गिरावट देखने को मिली है। अब आज यानी 21 नवंबर की सुबह की अगर बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि बाजार जैसे ही खुला ग्रुप के सभी स्टॉक्स धराशायी हो गए। ज़्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लग गया है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक 20% तक कई शेयर्स के टूटने की खबर सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि अडानी इससे पहले भी किसी मामले में जुड़े रहे हैं क्या, तो इससे पहले अडानी पर गंभीर आरोप लगे थे जनवरी 2023 में, जब फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की बात की थी। 27 जनवरी 2023 को इस ऑफर को खुलना था, लेकिन उससे ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयर मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। हालांकि अडानी ने किसी भी गलत काम के आरोपों से तब भी इनकार किया था और अपना 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया था। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई और सेबी ने भी इस मामले की जांच की और अडानी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। फिलहाल इस केस में अडानी की ओर से अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स आते हैं हम आप तक वो भी ज़रूर पहुँचाएंगे। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी वैष्णवी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है। पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है।
जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।